क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है? यार तुम्हें पता है मुझे ना अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्या हो गया? तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी क्वेरीज मुझे अपने प्रोफेसर से पूछनी है। हाँ तो कर ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा प्रोफेसर है ना वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है और हमेशा चाहता है कि हम उससे इंग्लिश में ही बात करें। जैसे ही कोई हिंदी बोलता है वो सबको भगा देता है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तो हर्षिता यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे इंग्लिश में प्रोफेसर से बात ही करना नहीं आता। जैसे ही मैं उसके सामने जाती हूँ मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो तू बता क्या करूँ? ये है इनकी प्रॉब्लम। दोस्तों आई एम श्योर आपके भी कई सारे प्रोफेसर या टीचर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बात करना ही अलाउ करते हैं। मेरे भी इंग्लिश टीचर्स ऐसे ही थे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोफेसर्स और टीचर्स से इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, इंग्लिश में सजेशंस, इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। So, without further ado, let's get started. तो दोस्तों सबसे पहले जब आप अपने प्रोफेसर या टीचर से मिलते हो तो आप क्या करते हो? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे ही ग्रीट करते हो, है ना? तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है ग्रीटिंग्स। तो उसके लिए यूज दिस सेंटेंस। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मॉर्निंग के जगह जो भी टाइम है आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आफ्टरनून या फिर इवनिंग। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अगला सिचुएशन है कि जब आपको अपने प्रोफेसर या टीचर से कोई सवाल पूछना होता है। सवाल पूछने के लिए सेंटेंस की शुरुआत करेंगे कैन आई से। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो मान लो कि आपने कोई होमवर्क या असाइनमेंट किया है और उस होमवर्क में आपके कोई सवाल हैं और ये सवाल आप अपने प्रोफेसर से पूछना चाहते हो। तो किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे? लेट्स लर्न। सेंटेंस है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट? क्या होमवर्क असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अब होमवर्क असाइनमेंट के जगह मान लो आपका बॉस है, उस बॉस से भी आपको क्वेश्चन पूछना है। तो होमवर्क या असाइनमेंट के जगह आप उस वर्ड को प्रोजेक्ट या डेटा या कोई भी चीज जो आप बना रहे हो उससे रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने बॉस से ये सेम सवाल पूछना होगा तो मैं कहूंगी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट? अगला सिचुएशन, मान लो कि आपको आपके प्रोफेसर या टीचर ने कोई चीज समझाई है लेकिन वो चीज आपको समझ नहीं आए और आपको क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन से। अब एक कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं। आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। तो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के रिगार्डिंग मुझे और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। तो सिंपली क्लैरिटी लेने के लिए आप इस सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो सिचुएशन ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या कोई भी चीज पढ़ रहे हो और आपको कोई चीज समझ नहीं आई, चाहे वो कोई टॉपिक हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, और आप अपने प्रोफेसर या टीचर के पास जाके उनसे पूछते हो कि क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि मुझे ये चीज समझ नहीं आई। तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज? आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड। क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हो? मुझे ये कुछ खास समझ में नहीं आया। ना दोस्तों इस सेंटेंस में मैंने यूज किया है कुड। अब कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली तो कुड का यूज ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब मान लो आपके प्रोफेसर या टीचर ने आपकी हेल्प कर दी, मदद कर दी, तो आप उन्हें थैंक यू कैसे कहोगे? सिंपल फ्रेज है ये, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अगला सिचुएशन, मान लो आपके प्रोफेसर या टीचर ने आप लोगों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में आप लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वहां पे आपको टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पर इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंटेशन देना है। सिचुएशन ये है। अब देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। अब मान लो इस ग्रुप में आपके सजेशंस हैं, तो उस सजेशन को देने के लिए आप किस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो? सिंपल, आई हैव अ सजेशन। मेरे पास एक सजेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अब मान लो कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ये सजेशन है, तो आप इसे सेंटेंस में कैसे लिखोगे? यूज दिस, आई हैव अ सजेशन रिगार्डिंग आवर प्रोजेक्ट टॉपिक। तो हमारा जो प्रोजेक्ट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मेरा एक सजेशन है। अगला सिचुएशन, मान लो आपका जो मेंटोर है या प्रोफेसर है उसने आपको किसी प्रोजेक्ट पर किसी भी रिसर्च टॉपिक पे अच्छा फीडबैक दिया है। नॉट ओनली अच्छा, बट अगर कोई क्रिटिकल फीडबैक है, कोई नेगेटिव फीडबैक है, फीडबैक इज फीडबैक, किसी भी तरह का फीडबैक है उसने आपके प्रोजेक्ट पर या फिर आपके प्रेजेंटेशन पर आपको दिया है, तो वहां पर आप उन्हें थैंक यू इन रिटर्न कैसे कहोगे? यूज दिस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन माई प्रेजेंटेशन, इट रियली हेल्प्ड। तो मेरे प्रेजेंटेशन पे आपका जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था, उसके लिए थैंक यू।
क्योंकि उसने मेरी सच में मदद की है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमें कोई फीडबैक देता है और उस फीडबैक पर हम काम करते हैं तो हमारी चीज़ें, चाहे हमारा प्रेजेंटेशन हो चाहे हमारी ग्रोथ हो, वो हमेशा इंप्रूव होती है। अगला सिचुएशन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों स्कूल में तो ऐसा होता ही है, जब आपको किसी चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता या फिर कोई चैप्टर ही समझ में नहीं आता और आप जाते हो अपने टीचर के पास और उनसे कहते हो कि मैम ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, मेरी हेल्प कर दो, तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर फ्रेज लेकर आई हूँ, लेट्स लर्न। आई एम हैविंग अ ट्रबल विथ। इस सेंटेंस से, इस फ्रेज से आप शुरुआत कर सकते हो सेंटेंस की। अब मान लो किसी टेक्स्ट बुक का कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, तो वहां पे इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे? I am having a trouble with the last chapter of the text book. टेक्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, सो मुझे आपकी मदद चाहिए। अगला सिचुएशन है मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। अब दोस्तों मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो हमेशा मुझसे कुछ सजेशंस लेते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं कि मैम कुछ ऐसी रीडिंग टॉपिक्स दो या फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो जिसे यूज करके हम इंग्लिश घर बैठे सीख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, नेक्स्ट टाइम से अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मुझे इस तरह से पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैन यू रिकमेंड सम रिसोर्सेज? क्या आप कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो? अगला सिचुएशन, मान लो आपको आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की एक डेडलाइन मिल गई है कि भाई इस डेडलाइन पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप कुछ एक्सटेंशन चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो ये हम अपने प्रोफेसर या टीचर से कैसे पूछ सकते हैं पोलाइटली इन इंग्लिश? लेट्स लर्न। Could I have an extension on the assignment? क्या इस असाइनमेंट पे मुझे कोई एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि जो ड्यू डेट है उस पे कोई एक्सटेंशन मिल सकता है ताकि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकूं। अब दोस्तों अगला सिचुएशन बताने से पहले आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके स्कूल में या कॉलेज में वो कौन सा टीचर था जो आपका फेवरेट था। मेरे लिए तो मेरी इंग्लिश टीचर मेरी फेवरेट थी, क्योंकि वो टॉपिक्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती थी कि पढ़ने में मज़ा ही आ जाता था। और जब भी वो हमें पढ़ाकर क्लास से बाहर जाती थी, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, मैम आई फाउंड टुडेज लेसन वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग की जगह कई बार मैं इंसाइटफुल भी कह देती थी। टुडे आई फाउंड द लेसन वेरी इंसाइटफुल। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको किसी का लेक्चर या किसी का भी जो टॉपिक है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत अच्छा लगा हो। इस तरह से हम अपने टीचर को थोड़ा सा मस्का भी लगा सकते हैं। अगला सिचुएशन, अब मान लो कि कुछ ऐसा हो गया कि आप काफी टाइम तक ना स्कूल नहीं जा पाए या कॉलेज नहीं जा पाए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि आप अपने प्रोफेसर की हेल्प लो किसी टॉपिक को समझने में, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपकी मदद हो जाए। तो हम सिंपली रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने प्रोफेसर से? पोलाइटली यूज दिस, कुड यू हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? क्या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में आप मेरी हेल्प कर सकते हो? अगला सिचुएशन, अगेन मान लो टीचर या प्रोफेसर से स्पेशली बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूछना है कि मैम या सर एग्जाम में मुझे किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे? ये देखो, व्हाट शुड आई फोकस ऑन फॉर द एग्जाम? एग्जाम में किस चीज पर फोकस करूं? वैसे दोस्तों टीचर्स ना हमेशा बोलते हैं सारे टॉपिक्स पढ़ लो, बट अगर कोई स्पेशल टीचर है जो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, आप उनसे ये चीज पूछ सकते हो। अगला सिचुएशन, दोस्तों जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो अपने पास एक डायरी रखती थी जहाँ पे मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी क्लास में पढ़ाते हुए। तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स मुझसे मेरे नोट्स मांगते थे। तो अगर आपका भी ऐसा कोई टीचर है जो खुद के नोट्स बनाता है और आप चाहते हो कि उनके नोट्स आप लो ताकि आपकी हेल्प हो जाए, तो यूज दिस फ्रेज, कुड यू शेयर योर नोट्स विद अस? क्या आप अपनी नोट्स हमसे शेयर कर सकते हो? अगला सवाल जो आई एम श्योर आप सब करते होंगे, दैट इज जब आपके ग्रेड्स आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको हमेशा ये जानना होता है ना कि मैम आपने इतने मार्क्स क्यों दिए, सर आपने इतने मार्क्स क्यों दिए, क्राइटेरिया क्या है ग्रेडिंग का, किस तरह से आप हमें ग्रेड करते हो। तो ग्रेडिंग क्राइटेरिया जानने के लिए यूज दिस सेंटेंस, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है। अगला सिचुएशन, मान लो आपका कोई प्रोफेसर है जिसने आपको थीसिस बनाने के लिए दी है और उस प्रोफेसर की ओपिनियन आपको चाहिए अपने थीसिस के लिए। तो वहां पर उनकी ओपिनियन लेने के लिए आप कैसे पूछ सकते हो? यूज दिस, आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन। इस तरह से, इस फ्रेज से आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन द थीसिस स्टेटमेंट।
तो थीसिस का जो स्टेटमेंट है उस पर मुझे आपकी ओपिनियन, आपकी राय चाहिए। अगला सिचुएशन, मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, या तो किसी से खुसफुसाने में या फिर अपने नोट्स बनाने में। इस टाइम पर अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो टीचर को रिपीट करने के लिए कैसे बोलोगे? मेक श्योर कि आप पोलाइटली बोलो, है ना, बिकॉज कई सारे जो टीचर या प्रोफेसर होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, सुना क्यों नहीं, ध्यान कहाँ था, अटेंशन कहाँ था। तो अगर आप उनसे पोलाइटली पूछोगे तो वो मान जाएंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज दिस सेंटेंस, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, आई मिस्ड इट। क्या आप वापस से इसे रिपीट कर सकते हो, मैंने इसे मिस कर दिया। अब दोस्तों अगला सिचुएशन, मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ज्यादा स्टूडियस यानी कि पढ़ाकू है, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं। तो जो स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने प्रोफेसर या टीचर के पास जाके हमेशा उनसे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। तो परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए यूज दिस सेंटेंस, कैन वी डिस्कस माई परफॉर्मेंस, क्या हम मेरा परफॉर्मेंस डिस्कस कर सकते हैं। अगला सिचुएशन, मान लो आपका प्रोफेसर या टीचर हमेशा बहुत ज्यादा बिजी रहता है और उनका टाइम लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। स्टिल उन्होंने अपना टाइम आपको दिया, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया। तो उन्हें थैंक यू कैसे बोलोगे, वो भी बहुत पोलाइटली और बहुत स्वीटली। यूज दिस सेंटेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आंसरिंग माई क्वेश्चन। अगला सिचुएशन, वैसे दोस्तों इस सिचुएशन को बताने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपके कॉलेज में भी लेक्चर को रिकॉर्ड करना अलाउड है? अगर अलाउड है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, क्योंकि मेरे टाइम पे तो टीचर्स हमेशा मना कर देते थे कि रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड। तो सपोज आप लेक्चर में बैठे हो और आपको उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, तो आप टीचर से परमिशन कैसे लोगे? यूज दिस सेंटेंस, इज इट ओके इफ आई रिकॉर्ड द लेक्चर। अगर मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करूं तो चलेगा। अगला सिचुएशन अगेन मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं मैथ्स में ना हमेशा से जीरो थी, लेकिन मेरा पैशन मैथ्स को सीखने का कभी नहीं टूटा। जिस भी लेक्चर में मेरे मैथ्स टीचर जाते थे मैं वहां चली जाती थी और कहती थी कि मुझे इस क्लास में बैठकर भी मैथ्स सीखना है। तो वहां पे मैं किस सेंटेंस का यूज करती थी? लेट्स लर्न, कुड आई सिट इन ऑन अनदर क्लास टू गेन मोर इनसाइट। और ज्यादा नॉलेज के लिए क्या मैं दूसरी क्लास में भी बैठ सकती हूँ, या क्या मैं दूसरी क्लास में भी लेक्चर अटेंड कर सकती हूँ? तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोफेसर या टीचर से इंग्लिश में बात करते हुए। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।